पहाड़ी की पोस्ट सबने हमारे पूरे जजमान देखा बहुत चाहत में। आप चाहे स्वागत में चाउथ लेके चाउथ है कच्छ में चाउथ हंसी हमारा प्रमुख काम है। अगर हंसो ना तो फिर हम दरबार असम्मान हो जाते। तो ग्राम पहाड़ी में वास्तव में कथाएं खूब की, ऐसा नहीं जजमान बहुत खर्चा करते हैं हम जैसे पंडितों को ले जाने के लिए, और करते भी रहेंगे। लेकिन सुरेंद्र प्रताप सिंह दांगी जैसा भूतो न भविष्यति, इस व्यक्ति ने इतना अच्छा सही आत्मा का सहयोग बना करके कार्य किया कि आप ये समझ लो कि सुरेंद्र का इतना कर्रा व्यवहार है कि प्रतिदिन के 10-20 तो नेता नहीं है धरती में बैठे जो पता ही नहीं है जी राजमंत्री हैं। जब भी उठाता है कि जी क्या राजमंत्री क्यों डालो रे माला अपनी फोटो खिंचवा लो। हमने पूछी, हमारे सुरेंद्र प्रताप सिंह दांगी ने किया। एक बार जोरदार ताली हमारे सुरेंद्र के लिए। और हम तो कहते भगवान खूब आगे बढ़े और हुक के हमें भी दो काय का झूठ बोले कोई से कच्चो ना है। अब दरबार का मुख्य कारण, हम जब भी कभी भटकते हैं हम परेशान हो जाते हैं, हमें सीधे सच्चे हमारे अंदर कोई बात पचती नहीं है। कुछ विरोधाभास कार्य किए जिनको कहना और बताना आप सबके सामने बड़ा शर्मनाक है। किसी व्यक्ति को पकड़ करके लेकर के आना और उसको घर के सामने खड़ा करके, हमारे बड़े भाई जब हम अनुपस्थित हैं, जब हम एक कथा में बिजी चल रहे हैं, हम एक कथा कर रहे हैं, कथा में हम सुरेंद्र की यहाँ कथा भागवत बाँच रहे हैं, जब पूरा सिस्टम बना के विरोधियों ने सिस्टम बना करके हम कथा वाचन कर रहे हैं और हमारे बड़े भाई के पास आकर के किसी को लेकर के आए और लेकर के किसी व्यक्ति से कहते हैं कि महाराज जी ने हमसे 2000 रुपया लिए। अब बताओ, हम तो तुमसे पूछना चाहते, तुम बैठे पूरे दरबार में, ईमानदारी की बताना हाथ खड़े करके, क्या किसी से हम लोगों ने पैसा लिया? नहीं। हाथ खड़े करके बताओ, लिया क्या? नहीं। आज तक किसी से 1 रुपया की मांग की? नहीं। बोलो ये गलत है कि सही है? गलत है। किसी के घर पर आकर के उसके बड़े भाई को धमकी देना और विपक्षी आदमी सामने के चबूतरा में बैठ करके वीडियो बना रहा है, बड़े भैया शांत हैं, और वो जो व्यक्ति आया उसने आकर के बड़े भैया से खूब अभद्रता का परिचय दिया, यहाँ तक कि वो बुरे भी बोला। बोले 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। एक बात बताओ, तुम लोग साक्ष्य हो इस बात का, किसी से कभी 1 रुपया मंगाए? नहीं। बोलो मंगाए? अगर मंगाए हो तो खड़े होके बताओ कि हमने मंगाए। आज तक कभी कोई बात की पैसा के पक्ष में? तो क्या ये जो किया वो गलत किया कि सही किया? हम इस बात पे बड़े आक्रोश में थे। हम सुरेंद्र के यहाँ बैठे थे, हम बहुत आक्रोश में थे। सुरेंद्र ने आकर के हमें समझाया। वास्तव में सुरेंद्र अगर हमें 2 मिनट समझा दे तो हम कितने गुस्सा में हम शांत हो जाते। लेकिन आकर के जब हमने वो वीडियो देखी, वीडियो वायरल की गई, वीडियो में ये कहा गया कि महाराज जी ने फलाने आदमी से पैसा लिया, वो आदमी आकर के घर पे गाली बक रहा है। बोलो ये सत्य है? एक आदमी खड़े होके कह दे कि महाराज जी ने रुपया लिया, इतनी जनता बैठी है, एक जनता कह दे हरिओम गौतम सबसे पुराने हमारे दरबार में, जब हम पहले दरबार चलाते थे, बोलो आज तक तुमसे कोई रुपया की मांग हुई? कभी पैसा मांगा? बताओ ये गलत किया कि सही किया? यहाँ तक कि रात के 12 बजे फोन लगा करके धमकी दी गई कि आप अगर दरबार संकट मोचन पर लगाएंगे तो हम आपको दरबार लगाने नहीं देंगे। पहला मंदिर पचगरा, वहां लड़ाई खूब चली, हमने वहां से हाथ जोड़े। दूसरा मंदिर बनियन सरकार, वहां से हाथ जोड़े। तीसरा मंदिर हमने अपनी पैतृक संपत्ति में बना लिया, और पैतृक संपत्ति में बनाने के बाद भी व्यक्ति जीने नहीं दे रहा, जिसके कारण हमने ये पूरी जनता इकट्ठी करवाई। हमने 2 दिन में बोल दिया कि हम आ रहे हैं, हम धाम पे बैठे। अब हम यहाँ दरबार चला रहे, चाहे मर जाएं वो चाहे जी जाएं, वो तुम उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है। तुम उनको सोल्यूशन करवो, तुम दरबार लगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसीलिए हमें नहीं बताना था, और ये बात जनता के सामने बताना यानी कि मूर्खताई का परिचय। लेकिन हम एक बात मानते हैं, हमसे व्यक्ति कहते हैं हम अकेले हैं, हमारे गांव के प्रधान ने हमारा साथ दिया, आज भी देखो वो खड़े बराबर हमारी स्थिति में खड़े हुए, कह रहे जो भी आपको दिक्कत होगी हम खड़े। क्यों खड़े? आप लोग क्यों खड़े? क्योंकि हमने गलत नहीं किया। सुरेंद्र ने भागवत करवाई, हमने सुरेंद्र से पैसा लिए, झूठ नहीं बोलेंगे, भागवत की विदाई ली, बिल्कुल लेते, वो हमारा अधिकार है। लेकिन हमने किसी से दरबार में पैसा नहीं लिया। कोई कह दे कि हमने दरबार में पैसा लिया। ये मंदिर बना रहे हैं,
आप सबके सहयोग के लिए बना रहे और आप सबको इसमें सहयोग करना है। हम ये नहीं, देखो हमारे प्रधान जी बेचारे यहाँ तक भगते आए, सुबह से अपना समय निकाल करके बैठे और कह रहे हैं महाराज जी आप दरबार लगाओ। कल हमने पुलिस में भी सूचित की, पुलिस भी बैठी है, आप लोग चिंता ना करें, बड़ी मस्ती के साथ दरबार में बैठे और हमारा जब तक जीवन है। आज रात के हमारे दादा गुरु ने हमें एक आभास और करवाया जो हम बता रहे हैं।